देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंगल ए ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, एंगल ए प्लस बी का सम 65 है और बी प्लस सी का सम कितना है हमारे पास 14 डिग्री है। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ एंगल ए। जैसे बोला गया हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। तो बोला एंगल ए प्लस एंगल बी का सम हमारे पास कितना है 65 है, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना है 14 डिग्री है। हमें एंगल ए फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 है, ठीक है। सो एंगल ए यहाँ से कितना आ गया बताओ 180 डिग्री माइनस 14। सो एंगल ए कितना आ गया 166 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो एंगल ए हमारे पास कितना आ गया 166 डिग्री। तो नन ऑफ दी अबव आ गया, ठीक है आंसर इसका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने ट्रायंगल, तो अगर ये 40 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा। देखो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर देखो ये 40 है, ये 110 है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये आएगा 30 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसका हाफ एंगल वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनाती है। सो अगर यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू ये होती है, ठीक है। और आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है। देखो तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें a माइनस बी का स्क्वायर लगाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz आएगा प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये हो जाएगा। अब देखो तो हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y का स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इन देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लोगे तो वो इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास बच क्या जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। यही बचाएगा कि नहीं बचाएगा। अब देखो अब इसके बाद देखो 2 तरीके हैं, या तो आप हर एक एलिमेंट को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो फिर कट पिट होके आपका ये आ जाएगा जो आपका प्रूफ करना था। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये आइडेंटिटी है हमारी बुक के अंदर कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। देखिए तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आइडेंटिटी से एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3, और ये हमें प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। सॉरी ये हमारा राइट हैंड साइड था ना, RHS था, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करना था, ठीक है। हमने करके दिखा दिया। और अगर आपको ये आइडेंटिटी ये नहीं याद है, अगर आपको रिमेंबर नहीं है, सो आप क्या करो एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करो फिर वाई को सबसे मल्टीप्लाई करो फिर जेड को सबसे मल्टीप्लाई करो फिर कट वेट के आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी आ जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो पूछा गया वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 9x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x का स्क्वायर। सो 9x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर पूछा है, इसका एक फैक्टर बताओ। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो इसको ओपन करो, तो कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस, इसमें आइडेंटिटी लगाओ, सो 1 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2a बी, हो जाएगा 81x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 18x माइनस 1 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x। 81x स्क्वायर में से 9x का स्क्वायर जाएगा कितना आएगा बताओ, 72x का स्क्वायर, ये से कट गया 1 से, माइनस का 18 माइनस का 6 माइनस का 24x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ। देखो एक तो x कॉमन आ रहा है और एक 12 कॉमन आ जाएगा, सो 12x कॉमन ले लो, सो कितना आएगा 6x 2। अभी देखो इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, सो बाहर हो जाएगा 24x और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप इसके फैक्टर का पूछोगे तो देखो इसको, इस चीज़ को मैंने 3 पार्ट के अंदर ब्रेक कर दिया, एक है 24, एक है x और एक है 3x माइनस 1। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या गिवन है। पहला है 3 प्लस एक्स, तो हमारे उसमें है ही नहीं, 3 माइनस एक्स वो भी नहीं है, 3x प्लस 1 ये भी हमारे पास नहीं है, 3x माइनस 1 तो ये हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, देखो एडजस्टन रीजन वाले क्वेश्चन देखो, बोला एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ x, 0, बिल्कुल सही। हमारे पास कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा, हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, मतलब उसकी y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो इसका असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न क्या गिवन है, देयर इज वन एंड ओनली वन इक्वेशन इन x एंड y दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। बोला है कि सिर्फ आप एक्स वाई की फॉर्म में सिर्फ एक ही इक्वेशन बना सकते हो जिसको x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा। नहीं, इधर देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ऐसे मैं अनगिनत इक्वेशंस बना सकता हूँ जिसको x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसमें रख के देखो, अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे और y की वैल्यू 2 रखोगे 4 मिलेगा, x की वैल्यू 1 इसके अंदर रखो, y की वैल्यू 2 इसके अंदर रखो 3 मिलेगा, x की वैल्यू 1 इसमें रखो और y की वैल्यू 2 इसमें रखो 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम अनगिनत एग्जाम्पल्स बना सकते हैं जिसके लिए x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 क्या करेगा, सॉल्यूशन का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोला इफ ए बी इक्वल टू डी एंड डी इक्वल टू एल एम देन ए बी एल एम के इक्वल होगा। देख लेते हैं, मान लो ये ए बी है, ए बी जो है वो डी ई के क्या है, इक्वल है, ए बी जो है वो डी ई के क्या है, इक्वल है। सो ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में कैसे इक्वल है, और डी ई जो है वो एल एम के इक्वल है, डी ई जो है वो एल एम के क्या है, इक्वल है, एल एम के इक्वल है, डी ई एल एम के इक्वल है। तो पूछा क्या ए बी एल एम के इक्वल होगा, तो क्या ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ये आपका यूक्लिड से पूछा गया, यूक्लिड से, यूक्लिड वाले चैप्टर से पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या बोला है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो, बिल्कुल सही। बोला है कि अगर देखो हमारे पास दो थिंग्स थी, एक हमारे पास ए बी था और एक हमारे पास एल एम था, ए बी भी आपका डी ई के इक्वल था, एल एम भी आपका डी ई के इक्वल था। सो दीज थिंग्स वर इक्वल टू दी सेम थिंग, मतलब ये दोनों की दोनों चीज़ें थी वो सेम चीज़ के इक्वल थी, तो इसलिए आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो बोथ अर्जेसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेन, एंड रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको, एजर्शन को। ठीक है, हमें बोला गया है आपको फैक्टराइज करना है, आपको फैक्टराइज करना है ए क्यूब माइनस 2 अंडर रूट 2 बी क्यूब को। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है।
तो देखो यहाँ दो टर्म्स के ऊपर क्यूब है, तो आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है। इसको तो आप ए क्यूब लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ। देखो 2 √2 को आप लिख सकते हो √2 और बी क्यूब को आप लिख सकते हो, इसका क्यूब करो। देखो अब √2 बी का अगर आप क्यूब करोगे तो यहाँ पे आएगा √2 का क्यूब और आ जाएगा बी का क्यूब। अब √2 क्यूब का मतलब क्या है, √2 इंटू √2 इंटू √2 और यहाँ बी क्यूब है। √2 कितना बन जाएगा 2 √2 बी का क्यूब। तो ये बनेगा कि नहीं बन गया। तो इसका मतलब √2 बी का क्यूब करोगे तो आपको यही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। सो लगाओ ए की जहाँ पे हमारे पास है ए माइनस बी की जहाँ पे हमारे पास क्या है √2 बी, फिर ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा प्लस बी की जहाँ पे हमारे पास क्या है √2 बी है, तो √2 बी का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √2 ए बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया।